हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अवनमन कोण वाले प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए इस प्रश्न को अच्छे तरह से पढ़ते हैं और प्रश्न को किस तरह से हल किया जाएगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे भी। ठीक है, तो प्रश्न में यहाँ पर लिखा गया है कि एक सड़क है जो मीनार के आधार से होकर के जाता है। आपको इसमें फिर लिखा हुआ है कि मीनार के शिखर से सड़क पर स्थित एक कार का अवनमन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। तो आपको यहाँ पर एक चीज और लिखा हुआ है, यदि मीनार का ऊंचाई आपको 40 मीटर दे रखा है तो मीनार के आधार से कार का आपको दूरी ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो इसको किस तरह से हम लोग हल करेंगे, सबसे पहले तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार एक फिगर बनाइए। फिगर ड्रॉ करने के बाद आप लोगों को जो है इसे हल करने का तरीका पता चलेगा। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक सड़क बना लेता हूँ जो मीनार के आधार से होकर के जा रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर मीनार को ही ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपका बन गया क्या? मीनार बन गया। ठीक है, यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ, ये आपका मीनार है और इसका टोटल ऊंचाई कितना मीटर है? 40 मीटर, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। अब बोला गया कि इसके आधार से क्या गुजरा हुआ है? एक सड़क गुजरा हुआ है जिस पर एक कार स्थित है। मान लेते हैं यहाँ पर कार स्थित है और यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है खड़ा होकर के इस कार को क्या कर रहा है? देख रहा है। तो इस स्थिति में जो है अवनमन कोण, तो अवनमन कोण तो हमेशा ऊपर बनता है। तो यहाँ पर जो है आपका अवनमन कोण कितना डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, और आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक जानकारी दे देना चाहता हूँ। पिछले के वीडियो में मैंने अवनमन और उन्नयन कोण के बारे में पूरा थ्योरी डिस्कस किया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उस वीडियो को देखिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने उस वीडियो में बता रखा है कि अवनमन कोण जो होता है वो उन्नयन कोण के बराबर होता है या उन्नयन कोण अवनमन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर अवनमन कोण आपका 60 डिग्री दे रखा है, तो इसका जो उन्नयन कोण होगा वो कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। इस तरह से जो है इसका फिगर बनेगा। आपको बस पता करना है कि दूरी मतलब मीनार का जो आधार है, आधार से लेकर के इस कार का जो दूरी, यहाँ पर जो कार स्थित है इसका दूरी आपको टोटल कितना होगा, ये आपको दूरी पता करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितने पॉइंट दिए गए हैं इन सभी पॉइंट का हम लोग नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर नाम ए हमने रखा, यहाँ पर बी रख दिया, यहाँ पर आपका सी होगा और इसका नाम हम दे दे रहे हैं डी। ठीक है, अब जो है इसको सबसे पहले जो भी फिगर आपने बनाया इस फिगर को आप अपने लैंग्वेज में कुछ लिखिए जो आपने इस फिगर के अंदर काम किया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आपको स्क्रीन पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि क्या लिखना है आपको। ठीक है, आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके अच्छी तरह से कॉपी पर अपने लिख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आप लोगों को बता देते हैं कि इसको किस तरह से हल करना है आपको। यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में यहाँ पर जो भी आपका त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, इस त्रिभुज को अगर ध्यान से देखिएगा तो इस त्रिभुज में आपको जो है, ठीक है, ये जो त्रिभुज आपका बन रहा है इस त्रिभुज में आपका यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसके ठीक सामने वाला जो भुजा AC दिख रहा है ये आपका क्या बनेगा? कर्ण बनेगा। ठीक है, और इसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ पर 60 डिग्री का चर्चा है, ए वाला जो है कोण आपका 60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा आपको AB दिख रहा है ये आपका क्या बनेगा? लंब बनेगा। और जो नीचे बच गया भुजा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। तो आपको मैंने बता रखा है कि कभी भी आपको त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी का सवाल हल करना हो तो वहां पर दो भुजाओं के बारे में सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है। एक कि कौन सा भुजा आपको पता है, ठीक है, और दूसरा कौन सा भुजा आपको दिया गया है। तो आप इस फिगर को ध्यान से देखिएगा तो लंब जो है आपको कितना मीटर है? 40 मीटर है और आधार हमको क्या करना है? पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? ABC में। ABC में अगर ध्यान से देखें तो 60 डिग्री के सामने लंब है और इसके ठीक नीचे आपको आधार पता करना है। तो लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आ जाएगा? tan में। कितना डिग्री का चर्चा है? 60 डिग्री का। तो बस आपको यहाँ पर tan 60 डिग्री बराबर फॉर्मूला लगा देना है। क्या? लंब है आपका AB और आधार है आपका BC। तो यहाँ पर इसका मान रख दीजिए। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है। AB का मान आपको पता है 40
और BC आपको पता करना है, तो BC को बस ऐसे ही लिख दीजिए। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी आपको गुना कर लेना है। तो गुना जब करिएगा तो आपका कितना आएगा, 3BC बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो यहाँ से यदि हम BC का मान निकालेंगे तो आपका अब बनेगा 40/√3। अब इसका हम लोग परिमेयकरण कर लेते हैं। तो परिमेयकरण करने के बाद आपका 40√3/3 मीटर आएगा। और यही जो BC आपने निकाला, ये जो BC निकाला गया, इस BC का जो मान होगा, यही BC का मान जो होगा मीनार के आधार और कार के बीच के दूरी को बतलाएगा। तो आपको लास्ट में क्या लिखना है, लास्ट में लिखेंगे अतः मीनार के आधार से कार का दूरी जो होगा वो 40√3 मीटर हो जाएगा। यही होगा आपका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आया।